दरअसल हमने जिसे कर्म का फल मान रखा है, कर्म का वो प्रत्यक्ष फल है ही नहीं। आपको पता है अच्छे कर्म का फल क्या है और बुरे कर्म का फल क्या है? महर्षि, हम लोग तो विद्यार्थी हैं, हम लोग तो अच्छे नंबर बुरे नंबर वही हाँ, समझते हैं। ये इसका कर्म से संबंध नहीं, इसका कर्म से सीधा संबंध नहीं कि अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी जॉब लगेगी, अच्छे पैसे कमाएंगे, हमें फैसिलिटीज मिलेगी। बुरे कर्म मिलेंगे करेंगे तो हमारे लिए अनेक प्रकार की एडवर्सिटी का सामना करना पड़ेगा। नहीं, ये अवधारणा पूरी तरह सही नहीं है। पुण्य का जो प्रत्यक्ष फल है वो संतुष्टि, और पाप का प्रत्यक्ष फल है वह संताप है। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, आप किसी भूखे को भोजन कराओगे, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। कितनी देर बाद? महाराज जी, अगर वो भूखे को भोजन दे रहे हैं, वो खाएगा, जब अच्छा लगेगा फिर भूल जाएंगे। अरे आपको कब लगेगा अच्छा? आपने एक भूखे को भोजन कराया, 2 मिनट 3 मिनट। अच्छा लगा? हाँ। आपने भगवान की भक्ति की, आनंद आया? हाँ। कितनी देर बाद? तुरंत ना? तुरंत। हाँ। ठीक है। और आपने किसी को पर गुस्सा किया, आपके मन में क्षोभ आएगा? हाँ। कितनी देर बाद? तुरंत आ जाता है कि गलत बोल दिया है। मतलब समझे? आपने किसी को अच्छा किया, ये पुण्य हुआ कि पाप? पुण्य हुआ। उसका फल आपको अच्छा लगा, तुरंत मिला कि बाद में? तुरंत मिला। समझ गए? आपने किसी के साथ मिसबिहेव किया, ये पुण्य था कि पाप? पाप। उसके कारण मन में जो टेंशन आया, तुरंत आया कि बाद में? तुरंत आया। समझ में आया? इससे प्रैक्टिकल धर्म क्या होगा? अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा, ये यूनिवर्सल लॉ, एकदम प्रैक्टिकल है। ये समझने की कोशिश कीजिए ना। फिर महाराज ये जो चीजें, कोई थोड़ा प्रयास करता है उसको बहुत लाभ मिल जाता है, और कोई खूब मशक्कत करता है फिर भी उसको कुछ नहीं मिलता, ये क्या है? ये पारंपरिक फल हो सकता है, समझ गए? पुण्य का प्रत्यक्ष फल संतुष्टि और पाप का प्रत्यक्ष फल संताप है। पुण्य का पारंपरिक फल सुख समृद्धि हो सकती, और पाप का पारंपरिक फल दुख दारिद्र्य। लेकिन इसमें भी एकांत नहीं है, संयोग बनते और बदलते हैं। महापुरुषों के जीवन में भी बुरे संयोग बनते हैं। रामचंद्र जी को वनवास हुआ, बोलो हाँ। रामचंद्र जी को क्या पापी कहोगे? नहीं। उनने कोई गलत काम किया? स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो एक व्यक्ति जो राज्य का अधिकारी होता, उसे चीराजीन माने बक्कल युक्त वस्त्र पहनकर निर्जन वन में जाना पड़ रहा है। श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ? जेल में हुआ। मां का दूध भी नहीं पी पाए। नारायण थे त्रिखंडाधिपति, उनने कोई पाप किया था? पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर थे, गर्भ में आने के 6 महीने पहले रत्न वर्षा हुई, फिर भी उन पर भयानक उपसर्ग हुआ, उनने कोई पाप किया था? ये क्या हुआ? ये तीनों ऐसे संयोग बने कि इन संयोगों ने ही इन्हें महान बनाया। बताओ, रामचंद्र जी वन नहीं जाते तो क्या राम बन पाते? नहीं। बोलो। नहीं। पूरे पूरे रामायण में से ये एपिसोड हटा दो फिर, तो राम वन गए इसलिए राम बन गए। तो उनको राम बनना था इसलिए ऐसा संयोग बना। हमारे शास्त्रों में कहीं हमने खूब खोजा रामचंद्र जी का वनवास क्यों हुआ, कहीं नहीं मिला कारण। ठीक, श्री कृष्ण ने अगर इस तरह की परेशानियों और संकटों का सामना नहीं किया होता तो नारायण श्री कृष्ण की तरह आदरित नहीं होते क्या? पार्श्वनाथ भगवान पर ऐसा उपसर्ग नहीं होता तो 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा मान्य नहीं बनते। बोलो, आज सबसे ज्यादा मंदिर अगर सर्वे करोगे तो देश में पार्श्वनाथ भगवान के मिलेंगे। सबसे ज्यादा भगवान की स्थापना है तो पार्श्वनाथ भगवान की है। क्या पार्श्वनाथ भगवान ने कोई पाप किया था? नहीं। 10 भाव का रिकॉर्ड है, कोई पाप नहीं किया उनने, पर हर भाव में उनको संकटों का सामना करना पड़ा। इसका मतलब क्या है? महापुरुषों और महाभागों के सामने भी परीक्षाएं होती है, परीक्षाएं आती है, और वे उस परीक्षा में पास होते हैं। इसलिए तुम्हारे माध्यम से मैं सबको कहना चाहूंगा, मैं इतना धर्म कर रहा हूं, कर रही हूं, इसके बाद मेरे साथ उल्टा हो रहा है तो धर्म करने से क्या फायदा? अरे बाबा, धर्म करने का यह अर्थ ही नहीं है कि तुम्हारे लिए सब सीधा हो। धर्मी होने का अर्थ तो यह है कि चाहे उल्टा हो या सीधा, हमें उल्टा सीधा नहीं करना, हमें सम बने रहना। धर्म का पहला सूत्र है, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखाऊं। इसके लिए धर्म करो ना, दोस्त तुम्हारा नहीं है। हम लोगों का पालन पोषण ही ऐसे हुआ, बेटा परीक्षा है पहले मंदिर चले जा, पेपर अच्छा जाएगा। रिजल्ट खुलना है पहले मंदिर चले जाओ, रिजल्ट अच्छा आएगा। अरे आज तो डिक्लेरेशन होना है, रिजल्ट तो पहले भर गया, भगवान हमारे मार्क्स बढ़ा देंगे क्या?
और ऐसी धारणा के चक्कर में बड़ा गड़बड़ हुआ। एक बच्चा भगवान के पास जाकर बार बार कह रहा था, भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। बहुत देर से वो एक ही गुहार लगा रहा था, हे भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। एक युवक वहां पास में गया, बोले क्यों रे बार बार मुंबई को राजधानी बना दे, राजधानी बना दे, क्यों बोल रहा है? राजधानी बनाने से तेरे को क्या फायदा होगा? भारत की राजधानी तो ऑलरेडी दिल्ली है। बोले क्या बताओ, और कोई को फायदा हो या ना हो, पर मुझे हो जाए। बोले क्यों? बोले गलती से पेपर में मैंने भारत की राजधानी मुंबई लिख दी। ऐसे भगवान क्या करेंगे? तो हम लोगों को यही सीख दी गई, इसी सीख से प्रेरित होकर के चले गए, तुक्का लग गया तो हम भगवान के भगत हो गए। और नहीं लगा रहे भगवान ने हमारे साथ बुरा कर दिया, तो भगवान यही ड्यूटी के लिए बैठे क्या? ये तुम्हारी चौकीदारी करते रहे? नहीं, भगवान के पास जाओ अच्छी प्रेरणा पाने, स्वयं को सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक बनाने की मंगल कामना करो। जैसे हम अपने जीवन को सहजता से, शांति से, संयम से और सकारात्मकता के साथ जी सके, ये जीवन का असली स्वरूप है। इसलिए कर्म सिद्धांत बहुत प्रैक्टिकल है, उसे उस तरीके से समझो और ऐसे ही समझाने की कोशिश करो। जब इसको समझोगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। हमारा धर्म हमें कर्म योगी बनने की प्रेरणा देता है। कर्मठता के साथ जियो, विकट से विकट परिस्थिति का मजबूती से सामना करो, उसका हल ढूंढो, घबराओ मत। जो फ्रंट में आए उसको फेस करो, जो सामने है उसका सामना करो और चीरते हुए आगे बढ़ जाओ। ये रास्ता रखना चाहिए, समझिए।